यस हेलो। स्टार्ट करेंगे हम आज का 22nd नंबर थ्योरम। थ्योरम को आप पढ़ें। इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ triangle divides the opposite side in the ratio of the ratio of two other sides, then the line bisects the angle at the vertices. एक बार फिर पढ़ लें। If a line through one vertex of a triangle divides the opposite side in the ratio of two other sides, then line bisect the angle at the vertex. दोस्तों, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस थ्योरम को समझना। गिवन है, जो गिवन है वो क्या है और क्या प्रूव करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। समझने के बाद थ्योरम कैसे लिखी जाती है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थ्योरम का बेस क्या है, किस तरह आपको ये समझना है ताकि आप इजीली लिख सकें। क्योंकि थ्योरम को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स 9th क्लास के भी आपको आने चाहिए, जो कि पिछली थ्योरम्स को आप देखकर इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल एट अ वर्टेक्स। तो ये मैं आपको समझा दूं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है दोस्तों कि एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड अगेन ए बी सी एक ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन क्या करती है, सामने वाली लाइन यानी बीसी को जिस रेशो में कट करती है, कौन से रेशो में कट करती है, जिन साइड से वो एंगल बना हुआ है ए बी और ए सी, उसी रेशो में सामने वाली लाइन को कट करती है। ये तो गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है, तो वो जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन वर्टेक्स एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब बी ए, और यहाँ पॉइंट डी ले लीजिएगा, बी ए डी एंगल जो होगा वो सी ए डी एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये आपको प्रूव करना है। आप समझिएगा, ए वर्टेक्स से हमने ए डी लाइन ड्रॉ की, वो ए डी लाइन बी सी को उस रेशो में कट करती है, बी डी अपॉन डी सी। ये जो रेशो है वो रेशो कौन सा है, जिन साइड से ए बी और ए सी साइड से ये एंगल बना हुआ है ना, उन साइड्स के रेशो के इक्वल। ओके, अब आप क्या करेंगे, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये है गिवन, और आपको प्रूव करना है कि जो ए डी लाइन है वो बाइसेक्टर है बी ए सी का, मतलब बी ए डी एंगल इक्वल्स टू सी ए डी एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्रूव करना है। बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए पिछले बार जो हमने आपको थ्योरम समझाई है, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी की वन साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती है, प्रोपोर्शनली काटती है, समानुपात में काटती है। डी और ई पॉइंट मान लो, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ये पैरेलल लाइन का खेल है। अब ये जो बच्चे समझते हैं इस ट्राइंगल को, अगर मैं पी क्यू आर एक ट्राइंगल ले लेता हूँ और लाइन पैरेलल बी सी के पैरेलल ना खींचकर इधर आर क्यू के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो भी आप इसमें थेल्स प्रमेय इसी तरह लगाएंगे। इधर मान लें पी क्यू आर, ये ए मान लें और ये बी मान लें, तो पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर। तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसा होगा। ये थेल्स प्रमेय है।
और अगर कोई कह दे कि पी ए अपॉन ए क्यू बराबर है पी बी अपॉन बी आर के, तो आप 100% कहिएगा कि जो ए बी लाइन है वो क्यू आर लाइन के पैरेलल है। इस चीज को जो समझ जाता है वो इस थ्योरम को समझने की कोशिश करता है। देखिएगा, अब आगे चले, बेस क्या है इस थ्योरम को समझने का। ये हमने डायग्राम बनाया ए बी सी, गिवन है ए डी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये गिवन है। और आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये प्रूव करना है आपको। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या इसका बेस है, उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर हम थ्योरम लिखते कैसे हैं वो बताऊंगा। इसको समझने के लिए आप क्या करिएगा, बी ए को आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा तो आपको ए ई मिल जाएगा, और ए ई की लंबाई क्या होगी, जो ए सी की लंबाई है। भाई एक्सटेंड करना है, कितना एक्सटेंड करना है, कितना आगे लेकर जाएं, ऐसे बहुत सारे बहुत आगे लेकर चले जाइए, लेकिन ए ई कितना बढ़ाएंगे आप, जितना ए सी है। फिर क्या करेंगे, ई को सी से मिला देंगे, उससे क्या होने वाला है कि ए ई बराबर ए सी होने से जो एंगल 3 बनेगा और एंगल 4 बनेगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स में अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है। जब आप ऐसा कर देंगे दोस्तों, तो आप देखिएगा बी ए क्योंकि दिया हुआ है ना हमें बी ए अपॉन ए सी, तो ए सी की जगह अपन बी ए और ए सी की जगह लिखेंगे ए ई, तो बी ए अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। जब ऐसा हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय से हमें मालूम पड़ेगा कि डी ए पैरेलल टू ई सी हो जाएगा। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो आप समझते हैं, ये पैरेलल हो गया तो आप अच्छे से समझते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। और जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, 3 एंगल राइट, और आप ये देखिएगा कि डी ए और सी ई पैरेलल है। अब एक ट्रांसवर्सल अपन बी ए ई को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 1, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 है, क्योंकि साइड्स अपोजिट साइड्स के अपोजिट है, ये इक्वल साइड्स है ना, ए ई इक्वल टू ए सी, दोनों इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू 4। हमने प्रूव किया 3 इक्वल टू 2 एंड 1 इक्वल टू 4, तो आप क्या करेंगे, जब 3 इक्वल टू 4 है तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 3 इक्वल टू 4 हमने प्रूव किया 2 इक्वल टू 3 एंड 1 इक्वल टू 4, तो 1 4 की जगह 1 रखेंगे, 3 की जगह 2 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा तो बी ए डी इक्वल टू सी ए डी हो जाएगा। इट मीन्स ए डी जो लाइन होगी वो एंगल ए की बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। इतना टाइम हमने समझने में लगा दिया, आप शायद समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझे तो इस थ्योरम को रिपीट कीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थेल्स प्रमेय का ही कमाल है सब कुछ। आइएगा देखिएगा, थ्योरम पढ़ने के बाद ये डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाकर सॉल्यूशन लिखकर गिवन लिखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एडी बाइसेक्ट द साइड बीसी इन द रेशियो ऑफ ए बी रेशियो ए सी। यहाँ बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। देखिएगा, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो डी मिलेगा वहाँ बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये गिवन है राइट, ये लिख दीजिएगा। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव AD is a bisect the AD bisect the vertex angle A in 2 equal parts। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स की जरूरत ही नहीं है, जब वर्टेक्स को ये बाइसेक्ट करता है, वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे एंगल ए ये रहा BAC, इसको AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करना है, BAD इक्वल टू BAC, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड बी ए टू ई वेयर ए ई इक्वल टू ए सी एंड जॉइंट सी टू ई एंड मार्क द एंगल्स 3 एंड 4। बी ए को आगे एक्सटेंड करेंगे ई तक, जहां ए ई जो है वो ए सी के बराबर होगा, और एंगल 3 और 4 को हम मार्क कर देंगे, लिख देंगे। अब आइएगा प्रूफ में दोस्तों, प्रूफ में वही थेल्स थ्योरम आपको यूज करनी है। इन ट्राइंगल सी ए ई, इन ट्राइंगल सी ए ई, देखिएगा सी ए ई, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ए ई इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड्स
बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। जब अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स इन अ ट्राइंगल BCE, वेयर द BCE इस पूरे ट्राइंगल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हमें गिवन है BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, ये गिवन है। बट अभी हमने प्रूव किया है AC इक्वल टू AE बाय कंस्ट्रक्शन, प्रूव नहीं मतलब AE इक्वल टू AC, तो हम क्या करेंगे, जहां AC लिखा है वहां लिख देंगे AE, वहां हम AE लिख देंगे। गौर कीजिएगा इसमें BA अपॉन AE हो गया इक्वल टू BD अपॉन DC हो गया। जब ऐसा हो गया तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, DA लाइन जो है वो CE लाइन के पैरेलल आ जाएगी। जब लाइन पैरेलल आ जाएगी तो AC ट्रांसवर्सल होगा तो 2 इक्वल टू 3, और अगेन BE ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो 1 इक्वल टू 4। ये चीज हम आगे लिखेंगे, देखो राइट। ट्राइंगल BCE DA पैरेलल टू CE बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो मैं आपको थेल्स प्रमेय बोल रहा हूँ वो यही है। DA पैरेलल टू CE एंड CA ट्रांसवर्सल लाइन, अगेन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, सेकेंड नंबर इक्वेशन अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। DA पैरेलल टू CE एंड BE इज द ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप जानते हैं 3 इक्वल टू 2 एंड 1 इक्वल टू 4, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो दोस्तों जब 3 इक्वल टू 4 है तो 1 इक्वल टू 2 भी होगा। बट वी गॉट 3 इक्वल टू 4 बाय द इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 3 इक्वल टू 4 एंड 3 इक्वल टू 4 वी गॉट, ओके, therefore 2 इक्वल टू 1, hence proved AD is a bisector of angle A। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये समझ में नहीं आई तो थ्योरम को समझना वैसे ही कठिन काम होता है, लेकिन जिस मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, थेल्स प्रमेय को आप जानते हैं, अल्टरनेटिव एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आप जानते हैं, तो आप इस थ्योरम को इजीली समझ लेंगे और कर लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता तो इस थ्योरम को 1 या 2 बार या 3 बार रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।